हेलो दोस्तों, ये देखिए। ये है तिलपिया मछली। अब बहुत ही बेहतरीन मछली होता है दोस्तों। ये मार्केट में बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टेस्ट। और इसमें जो कांटा होता है ना, जो भी कांटा होता है तो मोटा मोटा होता है दोस्तों, तो इसलिए मजा आ जाता है खाने में। तो आज इसका एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं और बनाते रहते हैं दोस्तों। चलिए, आज बहुत ही मजेदार वीडियो बनने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तिलपिया मछली। बहुत ही बेहतरीन मछली होता है। और ये इसको जो कांटा देख रहे हैं ना, बहुत मोटा मोटा कांटा होता है दोस्तों। चलिए, इसको किस प्रकार साफ सफाई किया जाता है, कैसे इसको बनाएंगे, तो पूरा वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले इस प्रकार का कैंची ले लेंगे दोस्तों। और कैंची की मदद से ना इसका सारा जो है विंग्स जो काट हटा देंगे। तो ये देखिए, इसका सामने का दोनों विंग्स को हम काट लिए हैं। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ दो विंग्स होता है दोस्तों, इसको भी काट के हटा देना है। और ये जो मछली होता है ना, पूरा चिपका हुआ मछली होता है। चौड़ाई ज्यादा होता है इसका, देखिए चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो मोटाई बहुत ही चिपता होता है। तो अब हम इसका पूंछ काट लेंगे दोस्तों। अब पूंछ के जस्ट नीचे एक विंग्स होता है, उसको भी काट कटा लेना है। यहाँ पे एक मोटा कांटा होता है, तो आप थोड़ा सावधानी से काटिएगा, अगर कैंची से काट रहे हैं तो। फिर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ काटेंगे दोस्तों। ये देखिए कितना सारा मोटा मोटा कांटा है, और इस प्रकार जो है इजीली जो है कैंची से कट जाता है दोस्तों। ये देखिए कट कट गया है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक आलू का छीलने लेंगे दोस्तों। उस आलू का छीलने को इस प्रकार आप जैसा ही रगड़िएगा तो सारा इसका चोइटा निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से इसका चोइटा जो है रगड़ रगड़ के पूरा एकदम हटा लेना है दोस्तों। चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको पूरा अच्छे से चोइटा हटा लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे इसका बहुत सा छोटा छोटा चोटा होता है, वो भी आपको हटाना है। इसका पूरा गलफारा में चोटा होता है, मुंडी में भी चोटा होता है, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, और अच्छे से हटा लेना है। चलिए, अब हम क्या काम करेंगे, कैंची ले लेंगे दोस्तों। इसका जितना पेट है ना, ये पेट को फाड़ लेंगे, क्योंकि इसका गंदगी निकालेंगे दोस्तों। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकालेंगे, एकदम साफ सफाई से निकालेंगे दोस्तों। इस तरह का जो है सफाई मछुआरा करके नहीं देता है मछली मंडी में। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है अच्छे से काट लिए हैं, और इसका जितना भी गंदगी है सब साफ कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन ढंग से साफ हुआ है, सारा इसका गलफारा हटा दिया है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सफाई हुआ है। तो अब हम इसको जो है पीस को कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसका मुंडी हटा लेंगे दोस्तों। अगर मुंडी नहीं हटे ना, तो सबसे पहले आपको कैंची ले लेना है, जहाँ पे कांटा रहता है ना, उसको काट के हटा के अलग कर लेना है। और ये देखिए कितना बेहतरीन और सफाई किया है। इसका गलफरा जरूर हटा दे दोस्तों, इसमें बहुत सी धूल मिट्टी रहता है। और अभी भी मछली जो है अच्छे से साफ नहीं हुआ है, इसको हम कटिंग करके और अच्छे से साफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पेटी निकाल लेंगे मछली का। ये दोस्तों सिर्फ सिंगल कांटा ही रहता है, बच्चे को बहुत ही पसंद होता है ये मछली। तो चलिए, सब दोनों पेटी को जो है हम यहाँ पे कटिंग कर लिए। ये देखिए, अब हम इसका जो है पीस बना लेंगे दोस्तों। ये देखिए, दोनों का 1/2 कर लिया, क्योंकि बड़ा पीस जो है अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो है मेन मछली आ गया दोस्तों, इसको जो है इस प्रकार से जो है छोटे छोटे पीस में यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे मन वैसे काट सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो है कटिंग कर लिए हैं। हम यहाँ पे बड़ा बड़ा पीस लिए दोस्तों। आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, पीस देखिए मछली का कितना बेहतरीन यहाँ पे कटिंग हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, सारा मछली कटिंग हो चुका है। अब आपको मसाले दिखाते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच जो है खरा धनिया, खरा जीरा, आधा चम्मच गोल मरीच, 2 4 सूखी हुई मिर्च, और 1 पोट लहसुन को छील के यहाँ पे मिक्सी में डाल दी है। इसको बारीक पेस्ट करना है दोस्तों, याद रहे पूरा बारीक पेस्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सारा मछली को जो है ना अच्छे से धो लिए थे दोस्तों, एकदम साफ पानी से अच्छे से। और ये देखिए, इसका पीस देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन हो गया है। थोड़ा सा भी इसमें गंदगी नहीं है, पूरा अच्छे से साफ हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे हल्दी नमक का लेप। तो सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी डाल दी है दोस्तों। फिर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए, अब हम यहाँ पे कढ़ाई बिठा लिए हैं दोस्तों। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल दोस्तों। सरसों का तेल बहुत ही बेहतरीन होता है मछली के लिए, तो आप सरसों का तेल में ही मछली बनाइएगा, और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है दोस्तों। ठंडा तेल में आपको मत डालना है, नहीं तो मछली आपका बर्बाद हो जाएगा, चिपक जाएगा कढ़ाई में। तो जैसे ही यहाँ पे गर्म हो गया ना, अब हम यहाँ पे मछली डाल देंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि तेल में जो मछली डालिएगा ना, ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है। उससे मछली का जो तेल है ना ठंडा हो जाएगा, और
चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम मछली करके आपको अच्छे से फ्राई करना है, एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो चलिए इसको जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको सावधानी से आपको पलट देना है। ये देखिए कितना बेहतरीन लाल ये आया है दोस्तों। तो चलिए सेम तरीके से जो है ना इसको भी एकदम लाल करके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरा मछली है ना पूरा अच्छे से फ्राई हो गया दोस्तों। और ये देखिए इसको अब हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए एकदम तेल गाड़ते हुए बाहर निकालना है आपको। फिर यही ऑयल में जो बचा हुआ मछली है ना उसको डाल देना है और सेम तरीके से जो है यहाँ पे इसको फ्राई कर लेना है जैसे अभी हम पहले वाले को किए हैं। तो ये देखिए दोस्तों बारी बारी से जो भी पीस मेरा बच गया था ना उसको हम तेल में डाल दिए हैं। अब तेल का टेम्परेचर पूरा एकदम गर्म है। तो चलिए इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा मछली फ्राई हो चुका है और ये फोरन है दोस्तों। यहाँ पे हम फोरन डाल दिए हैं, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने और एक हरी मिर्च को बीच से काट के डाल दिए दोस्तों। इसको अच्छे से जो चटका लेना है दोस्तों। जब तक ये नहीं चटके ना तब तक आपको मसाला नहीं डालना है। तो जैसे ही ये चटक गया है दोस्तों, ये देखिए मसाला मिक्सी में पीस लेते एकदम बारीक पेस्ट। तो अब यहाँ पे डाल दिए है और इसको तुरंत ही चला देना है दोस्तों, नहीं तो जो फोरन है ना तुरंत काला पड़ जाएगा दोस्तों। और मिक्सी में जो मसाला बचा था उसको पानी से धो के हमने यहाँ पे डाल दिए और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिए दोस्तों। अब हम यहाँ पे डालेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी का पाउडर दोस्तों, वो है 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल दिए हैं। फिर हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, वो 1 चम्मच डाल दिए दोस्तों। ये तीखा नहीं होता है, कलर लाने का यह काम करता है दोस्तों। फिर हम यहाँ पे डालते हैं टमाटर। ये हम एक टमाटर को बड़े बड़े पीस में काट के डाल दिए हैं। फिर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक को डाल के अच्छे से हिला देंगे दोस्तों, यानी कि मिक्स कर देंगे। फिर हम क्या काम करेंगे, देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन आपको कलर आ गया दोस्तों ग्रेवी में। और ये जो आप टमाटर डाले हैं ना ये बहुत ही मेन रोल निभाता है दोस्तों मसाले पकने में। तो सबसे पहले क्या होगा ना, टमाटर धीरे पानी छोड़ेगा, उसी पानी से मसाले को जलने नहीं देगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मेरा मसाले को पकाएगा। तो चलिए दोस्तों मीडियम आंच पे इसको पकाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 5 मिनट पकाने के बाद जो है ये देखिए टमाटर जो है 50 से 60% पूरा गल चुका है। और बीच बीच में आपको चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा दोस्तों और आप कहिएगा हम बताए नहीं। तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट और बनाने के बाद यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रोगन निकला है। ये देख सकते हैं रोगन पूरा निकल चुका है। मसाला का एकदम पूरा देखिए लाल एकदम आ चुका है, एकदम मसाला मस्त भुनाई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो है पानी ऐड कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का मोटा ग्रेवी रखना है। और जैसे ही मेरा पानी यहाँ पे उबाल हो चुका है ना, हम यहाँ पे मछली के पीसेस को डाल दिए हैं। और याद रहे जब भी आप मछली के पीसेस डालें पानी का में एक बॉयल आना जरूरी है। और यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से अरेंज कर दे, डिप कर दे ग्रेवी के अंदर। अब हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ता दोस्तों। धनिया पत्ता का जो है ना बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, टेस्ट और सेंट दोनों बढ़ा देता है। तो चलिए इसको जो है 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करते हैं दोस्तों। और फिर फाइनल रिजल्ट ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन आया है। पूरा एकदम लाल हो चुका है दोस्तों मछली पक के और पूरा रोगन ऊपर आ चुका है। पीस देखिए कितना बड़ा बड़ा एकदम मोटा मोटा हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने घर पे बनाए मछली बहुत ही लाजवाब बनेगा, बेहतरीन बनेगा। और इस प्रकार बना के अपने यार दोस्तों को खिलाएं दोस्तों, सब तारीफ ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत।